हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से वी मीट अगेन वांगशन एफएफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाली पार्ट में हमने देखा था कि जो सेन था वो वांगजी की कंपनी में आ चुका था एंड उसने वांगजी के साथ एक डील भी साइन की थी, जिसका जो डिज़ाइन था शॉपिंग मॉल का वो वीजिंग को डिज़ाइन करने को मिला था। वीजिंग आधे से ज़्यादा डिज़ाइन बना भी चुका था एंड वो सब कुछ कर चुका था। वहीं वांगजी जो है वो अपने किसी प्रोजेक्ट के कारण जो है वो 5 डेज़ के लिए यूएस चला जाता है। वहाँ से वीजिंग जो है वो वापस घर आता है एंड वीजिंग सो जाता है आईवन को हक करके। बट दूसरी ओर हम देखते हैं मेंशन के बाहर ना रात का टाइम था एंड ऑलमोस्ट लैंड मेंशन में सभी लोग सो चुके थे। ऐसा नहीं था कि वांगजी के घर के बाहर सिक्योरिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ थी, गार्ड्स खड़े हुए थे एंड और भी बहुत ज़्यादा गार्ड्स थे घर के चारों तरफ थे। बट जहाँ से गार्डन एरिया था वहाँ पे नहीं था एंड वहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिक्योरिटी नहीं थी, वहाँ पे भी था, कैमरास लगे हुए थे चारों तरफ ताकि अगर कुछ भी हलचल हो तो पता चले। जो सिक्योरिटी गार्ड था जहाँ पर इन सभी कैमराज का एक्सेस था वो एक अलग रूम बना हुआ था, वहाँ पर इन सभी कैमराज का एक्सेस था। वहीं हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि कार से बाहर निकलता है लैंड मेंशन से थोड़ा दूर 1 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि वहाँ पर जो बाहर मेन गेट होता है वहाँ पर भी कैमरास लगे हुए थे जो कि काफ़ी दूर तक कैप्चर करते हैं चीज़ों को। इसीलिए अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड उन्होंने नोटिस किया तो ऑब्वियसली वो एक्शन लेंगे। इसीलिए वो बाहर निकलता है, सेन देखता है अपनी गार्ड्स को और बोलता है कि जाओ कुछ ऐसा वहाँ पर सीन क्रिएट करो जिस वजह से जो गार्ड्स हैं उनका ध्यान वहाँ पर जाए। एंड समझ गए ना तुम लोग? ये सुनने के बाद जो गार्ड्स थे वो बोलते ओके सर। एंड इसके बाद वो गार्ड्स निकल जाते हैं। वो नॉर्मल क्लॉथ के अंदर थे, एकदम जैसे नॉर्मल पर्सन होते वैसे ही क्लॉथ के अंदर थे। एंड वो जाते हैं एंड जाने के बाद वो ऐसे एक्टिंग करते हैं कि जैसे वो लोग ड्रिंक करके रखे हैं। एंड वो लोग जाते हैं वहाँ पर झगड़ा करना शुरू करते हैं। गार्ड्स देखते हैं एंड वो लोग जो है वो कुछ देर तो देखते हैं बट उसके बाद में वो लोग फाइटिंग करने लगते हैं एंड वो गन वगैरह निकाल लेते हैं। एंड ये देखने के बाद तुरंत ही वहाँ पर हल्ला गुल्ला हो जाता है एंड जो गार्ड्स थे वो आने लगते हैं और चेक करने के लिए। एंड तभी उनमें से एक जो पर्सन था जहाँ पर वो सेन का गार्ड था, वो उनमें से जो वांगजी के गार्ड्स थे उनमें से एक को अटैक करते हैं, जिस वजह से उधर भी गार्ड आ जाते हैं एंड वो लोग इन सभी चीज़ों को हटाने लगते हैं, सॉर्ट आउट करने लगते हैं। इसी चक्कर में जो सेन था वो देखता है कि अब जो गार्डन एरिया है जहाँ पर वॉल जो है वो काफ़ी दीवार जो थी ऊंची थी बट वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज नहीं थे। नॉर्मल पर्सन ऐसे मतलब खड़े होकर नहीं मतलब बोल सकते हैं क्रॉस नहीं कर सकता उन चीज़ों को। बट सेन जो अपने गार्ड्स को बोलता है एंड वहाँ पर तुरंत एक सीढ़ी लाई जाती है। उसके बाद वो चढ़ कर सेन तुरंत ही अंदर जाता है, अंदर की ओर सीढ़ी लगाता है एंड कूद जाता है। उसके बाद तुरंत ही वहाँ से वो गार्ड्स चले जाते हैं एंड फिर से दूर जाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ से कैप्चर न किया जा सके किसी भी चीज़ को। सेन अंदर आता है एंड देखता चारों तरफ गार्डन एरिया था, फ्लावर्स वगैरह प्लांट्स वगैरह थे। सेन देखता है मेन गेट को और उसके बाद वो जाना शुरू करता है। वो मेन गेट के पास आता है, डोर देखता है तो डोर ओपन होने वाला नहीं था क्योंकि डोर अंदर से लॉक था एंड नॉर्मली कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा इसे। इसके बाद वो देखता है, बोलता है शिट अब मैं क्या करूँ। एंड तभी उसे किचन की एक विंडो नज़र आती है जो कि गलती से किसी ने ओपन रख दी थी। इसके तुरंत ही बाद सेन जो है वो अपने फेस को कवर करता है और उसके बाद तुरंत ही अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है इधर उधर एंड उसे कोई नज़र नहीं आता। सेन तुरंत ही जो किचन की विंडो थी उससे अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद चारों तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता क्या बात है, लगता है आज किसी ने मेरे आने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से रास्ता बनाया है। एंड सेन तुरंत ही किचन की विंडो से अंदर आता है और उसके बाद वो पूरे मेंशन को देखता है। मेंशन के अंदर अंधेरा था, कहीं कहीं लाइट जली हुई थी, एक या दो बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही दूर थी क्योंकि ऑब्वियसली मेंशन के अंदर रात के टाइम में कौन ही लाइट जलाएगा, इसीलिए वहाँ पर कुछ जगह लाइट्स थी कुछ जगह नहीं थी बिल्कुल भी। एंड सेन इधर उधर देखता है तो मेंशन के अंदर भी जो है वो 5 कैमराज लगे हुए थे जो कि अलग अलग एंगल्स पर थे। सेन देखता है और स्माइल करता है और बोलता है कि ओह बहुत कैमराज है यहाँ पे तो। बट मुझे लगता है कि मेरे टेक्निकल लोग इस चीज़ को संभाल लेंगे। ये बोलकर वो स्माइल करता है और देखता है कैमराज को और फिर सोचता है कि नहीं, आई थिंक वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे तो मुझे ही छुप कर जाना होगा। इसके बाद सेन इधर उधर देखता है एंड फिर वो उन कैमराज का जो एंगल था उससे छुप कर अंदर की ओर जाने लगता है। इसके बाद वो लोग सीढ़ियों के पास पहुँचता है और उसके बाद ऊपर की ओर जाने लगता है एंड वो सोचता है कि मुझे विजिंग का रूम कहाँ मिलेगा, क्योंकि ऊपर बहुत सारे रूम्स थे एंड ऐसे ही तो किसी का जो रूम का डोर था वो ओपन नहीं कर सकता। सेन चारों तरफ ढूंढना शुरू करता है एंड वो एक एक करके कुछ रूम्स को ओपन हो रहे थे कुछ नहीं हो रहे थे, क्योंकि कुछ गेस्ट रूम थे जो लॉक थे एंड कुछ ओपन थे भी एंड कुछ नहीं भी थे। ऐसे ही करके से सारे रूम्स को चेक करता है बट उसे वीजिंग किसी भी रूम में नज़र नहीं आता। लास्ट के 5 रूम्स बचे थे जो कि कॉर्नर साइड की ओर थे एंड सेन बोलता है कि हाँ अब मैं क्या करूँ, इन रूम्स को मैं ऐसे ओपन भी नहीं कर सकता। वो बोलता है शिट मैं कैसे भूल गया स्पेयर की लाना, मुझे मास्टर की लेकर आनी थी जिससे मैं इन सारे रूम्स को ओपन कर पाता। हाँ अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बस मुझे चेक करना ही होगा। आज का मेरा पूरा प्लान बकवास हो गया। हाँ
क्या ही करूँ मैं। एंड इसके तुरंत ही बाद सेन जो है उन 5 रूम्स को ओपन कर करके देखता है, बट उनमें से सिर्फ एक ही रूम ओपन होता है। एंड जो कि रूम ओपन करके देखता है वो अंदर, तो अंदर कोई नहीं था, या बोलें कि रूम बिल्कुल डार्क था। वो लाइट ऑन करके देखता है और फिर बंद कर देता है, क्योंकि ये रूम भी विजिंग का रूम नहीं था। बोलता है कि हाँ सच में कौन सा रूम है। बाकी वो रूम्स देखता है जो कि लॉक थे। एंड हाँ ऑब्वियसली वीजिंग ने रूम को लॉक किया था, तो वो रूम ओपन नहीं होता। वीजिंग जो है वो आराम से पीसफुली आयुन के साथ सोया हुआ था। सेन जो है वो थक हार के वापस से फिर उसी रास्ते से वापस निकल जाता है और बोलता है कि हाँ मैं क्या ही करूँ। बट एक मिनट, सेन जो है वो जाने वाला था तभी रुक जाता है किचन में और बोलता है क्यों ना मुझे यहाँ पे कैमरा फिट करना चाहिए। कैमरा, बट मैं लाया नहीं कुछ। मेरा ही दिमाग खराब था, मुझे लगा कि मुझे मीटिंग मिल जाएगा, बट जो जो मुझे रूम्स याद है उसके अकॉर्डिंग। एंड वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और उसके बाद जो मतलब रूम्स थे उनकी पिक्चर क्लिक करना शुरू करता है और बोलता है कि हाँ मैं घर जाके कल इन सभी के नोट बनाऊंगा। एंड उसके बाद मुझे मास्टर की लेनी होगी और मुझे वापस आना होगा। एंड तुरंत ही वो विंडो से निकल जाता है वहाँ से सब चीज़ों की अच्छे से पिक्चर वगैरह लेने के बाद, और वो सीधे वहाँ से जाता है जैसे आया था वैसे ही। एंड हम देखते हैं गार्ड्स को, जो गार्ड्स वापस आ चुके थे। एंड एक जो वहाँ पर गार्ड था उसके सर पर चोट लगी थी एंड उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहाँ से बाकी के गार्ड्स खड़े हो चुके थे अपनी अपनी जगह पर। सेन देखता बोलता कि शिट ये वापस आ गए, मुझे कैसे भी करके निकलना होगा। एंड वो ट्राई करता है आधे घंटे तक। एंड उसके बाद वो वहाँ से बच निकलता है और वहाँ से भाग जाता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग तो आयुन के साथ पीसफुली सो चुका था। हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। वीजिंग उठता है एंड देखता है तो आयुन उसकी गोद में था। एंड वीजिंग को एक सूनापन सा लगता है। वीजिंग को रात को भी ठीक से नींद नहीं आई, वो बार बार किसी चीज़ को मिस कर रहा था। एंड वीजिंग जो है वो समझ पा रहा था कि वो किसी मिस कर रहा था। वीजिंग जो है वो अपने आप की सोच में था कि ऐसा क्यों है, क्यों वांग जी को मिस कर रहा है। वीजिंग जो है वो तुरंत ही जाता है वॉशरूम में, शावर वगैरह लेता है एंड बाहर आता है खुद रेडी होके। उसके बाद वो आयुन को देखता है एंड आयुन उठ चुका था। वीजिंग तुरंत ही आयुन को भी रेडी करता है और उसे नीचे लेकर आता है। सभी लोग देखते हैं फैमिली वाले और वीजिंग को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। गुड मॉर्निंग वीजिंग सबको बोलता है। एंड उसके बाद वो लोग स्माइल करते हैं। वीजिंग बैठ जाता है एंड मैडम लाइन जो है वो आयुन के अपने साथ लेके जाती है एंड उसे टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती है। उसके बाद वो सभी लोग बैठते हैं अपना डिनर करते हैं। डिनर के टाइम जो लान किरण थे वो दिखते हैं और बोलते हैं कि मैंने डिसाइड किया कि जियांग फेंगमियान कल हमारे घर डिनर पर आने वाले हैं। ये सुनने के बाद वीजिंग दिखता है और खुश हो जाता है और बोलते कि सच में। जो लान किरण थे वो बोलते कि हाँ वो डिनर पर आने वाले हैं, क्योंकि हमें अब एक दूसरे की फैमिलीज़ हैं एंड मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को जान लेना चाहिए। एंड उनकी पूरी फैमिली कल हमारे घर डिनर पर आ रही है। ये सुनने के बाद तो वीजिंग बहुत ही हैप्पी हो जाता है कि उसके डैड घर पर आ रहे हैं। एंड जो वीजिंग चाहता था अपने डैड से मिलना, बहुत उन्होंने वेट किया था, बट वीजिंग जो है वो उनसे अच्छे से बात ही नहीं कर पाया। इसीलिए वीजिंग सोचता है कि वो अपने डैड के साथ और भी टाइम स्पेंड करेगा। इसके बाद सभी लोग अपना खाना वगैरह खा लेते हैं एंड लान सिचन जो है वो बोलते हैं वीजिंग तुम अकेले आओगे, मेरे साथ चलोगे। वीजिंग दिखता और बोलता हाँ हाँ ठीक है आपके साथ चल लूँगा। ये सुनकर लान सिचन बोलते ठीक है। एंड मुझे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताया वांग जी ने, तो कुछ टाइम के लिए उस प्रोजेक्ट को मैं हैंडल करूँगा। जब वांग जी वापस आ जाएगा उसके बाद वो हैंडल कर लेगा, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि वीजिंग मैं इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज तुम्हें बना रहा हूँ। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता रहा, क्या मतलब काका मैं हैंडल नहीं कर सकता इतनी बड़ी चीज़। लान सिचन देखते हैं और बोलते हैं कि वीजिंग अगर तुम हैंडल नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, ऐसे आगे थोड़ी ना बढ़ोगे। वीजिंग एक बार हैंडल करके देखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे पूछ सकते हो, या डैड से या अंकल किसी से भी। एंड वीजिंग तुम्हें आगे बढ़ना होगा, ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा। तुम द ग्रेट बिजनेसमैन लैन वांगजी के हस्बैंड हो, तो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए ना। वीजिंग देखता है और उसके बाद ना वो सोचता है कि हाँ, बट वीजिंग को हेजिटेशन हो रही थी कि अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो। लान सेचन जो है वो देखते हैं और बोलते हैं कि वीजिंग कुछ भी गलत नहीं होगा, एंड चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ओके। वीजिंग देखता है और बोलते कि हाँ ठीक है। वीजिंग जो है वो इसके बाद तुरंत ही वहाँ से चला जाता है एंड वो सीधा कार में आकर बैठ जाता है लान सेजन के साथ। लान सेजन जो है वो वीजिंग के साथ निकल जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। फिर वो लोग ऑफिस आते हैं एंड जो ऑफिस स्टाफ वाले थे वो देख रहे थे। वीजिंग वहाँ से सीधा निकल जाता है अपने ऑफिस रूम के लिए। वीजिंग अपने ऑफिस में आता है एंड उसे डर लग रहा था। तभी वीजिंग के डोर के बाहर नॉक होता है। वीजिंग दिखता है और बोलता हाँ कम इन। तभी नी हुसैन अंदर आता है और बोलता वीजिंग वो मुझे पता चला है कि तुम न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हो, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए। वीजिंग दिखता है, बोलता कि हाँ नी हुसैन मुझे हेल्प चाहिए। नी हुसैन दिखता है और बोलता वी क्या हुआ तुम्हें। वीजिंग बोलता तुम्हें नहीं पता, हम वो ये पूरा प्रोजेक्ट मुझे दे रही, मैं कैसे हैंडल करूँगा। और इस वक्त तो वो घर पर नहीं है, आई मीन वो बाहर गए हुए हैं। नेक्स्ट टाइम देखता और बोलता कि ओह वाह दैट्स ग्रेट वीजिंग, क्या बात है, तुम प्रोजेक्ट हैंडल करने वाले हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं करने वाला हूँ, बट मुझे डर लग रहा है। नहीं हुसैन देखता और बोलता है कि चिंता मत करो वीजिंग, सब कुछ होगा।
तुम इतने अच्छे से सब कुछ करते हो तो आई नो कि तुम हैंडल कर लोगे। वीजिंग बोलता मुझे मुझे डर लग रहा है यार, कुछ गलत हो गया तो। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलता है कि अरे तुम गलत नहीं करोगे कुछ भी, अगर तुम्हें गलत हो गया तो वैसे भी तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा हस्बैंड है ना, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। ये सुनने के बाद वीजिंग जो है वो देखता है और बोलता तुम ना। नहीं हुसैन बोलता है अरे कोई बात नहीं, चलो मुझे डिज़ाइन दिखाओ। वीजिंग बोलता हाँ। इसके बाद वो लोग अपना काम करने लगते हैं। वीजिंग और नहीं हुसैन दोनों बैठ कर जो है वो और भी उसकी डिज़ाइनिंग को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव करते हैं और उन्हें 3 घंटे लग जाते हैं। 3 घंटे के बाद वो लोग पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं। एंड उसके बाद वीजिंग जो है वो एक चैन की सांस लेता है। नहीं हुसैन बोलता है कि वाह की परफेक्ट है। एंड तभी डोर के बाहर नॉक होता है। वीजिंग देखता है ऑफ द कमिंग, तभी लायन सिजन अंदर आते हैं। वीजिंग देखता है और बोलते हैं कि हाँ आप। लायन सिजन बोलते हैं कि हाँ वो मैं। वीजिंग बोलता है कि आपको नॉक करने की ज़रूरत नहीं थी। लायन सिजन बोलता है कि नहीं ऐसे कैसे, सब कुछ इक्वल है वीजिंग। वीजिंग जो है वो देखता है और उसे थोड़ा सा जो है ना वो मतलब अजीब लगता है, क्योंकि बीजिंग अभी भी जो है पूरी तरह से अपने आप को यहाँ पर ऐसे कंफर्टेबल नहीं कर पाते। थोड़ी कुछ ना तो रहती है ना, क्योंकि ये वांग जी के बड़े भाई हैं, इसीलिए उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। बट बीजिंग फिर इग्नोर करता है। इसके बाद लान सेशन बोलते हैं कि बीजिंग क्या तुमने प्रेजेंटेशन पूरी रेडी कर लिया? मेरा मतलब डिज़ाइन। बीजिंग बोलते हैं हाँ मैंने रेडी किया है, बट मुझे नहीं पता ये अच्छा लगेगा या नहीं क्लाइंट को। लान सेशन बोलते हैं कि ओह अच्छा ठीक है, एक काम करो मुझे दिखाओ। इसके बाद वीजिंग जो है वो लान सेजन को दिखाता है। लान सेजन देखते हैं और चेक करते हैं और बोलते हैं वाह वीजिंग ये सच में बहुत ही बढ़िया है, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता, तुमने बहुत अच्छा बनाया वीजिंग। कोई भी देखेगा एक नज़र में पसंद कर लेगा डिज़ाइन। एंड बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी का तुमने यूज़ किया है, बहुत सारी न्यू चीज़ है इसके अंदर जो तुमने ऐड की है और बहुत ही बारीकी से। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ सच में। जो लान सेजन थे वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल वीजिंग बहुत अच्छा है, एंड वाकई ये क्लाइंट को पसंद आएगा। वीजिंग सुनता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद लान सेजन बोलते हैं कि वीजिंग मुझे लगता है कि ये डिज़ाइन हमें दिखाना चाहिए क्लाइंट को, ये बिल्कुल पसंद आएगा। वीजिंग बोलता है थैंक यू सो मच, ये मैंने अकेले ने नहीं किया है, नहीं हुसैन ने मेरी हेल्प की है। नहीं हुसैन देखता और बोलता है कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, ये आधे से ज़्यादा वीजिंग ने बनाया है एंड मैंने बस उसकी थोड़ी सी ही हेल्प की है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि हाँ थोड़ी सी भी हेल्प बहुत ज़्यादा जो है ना किसी चीज़ को भी इंक्रीज़ कर देती है या उसे और भी बेहतर बना देती है। एंड तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। वीजिंग बोलता है थैंक यू गा। एंड इसके बाद लान सेशन वो ले लेते हैं और बोलते हैं ठीक है वीजिंग। इसके बाद मुझे पता चला है कि क्लाइंट जो है ना वो आज ही ये डिज़ाइन देखना चाहते हैं, तो इसीलिए मुझे जाना होगा। एंड ये डिज़ाइन वीजिंग बोलता है कि ओ हाँ गा। लान सेजन बोलते हैं कि तुम ये मुझे सेंड कर दो। ओके। वीजिंग बोलता है ओके गा। एंड इसके बाद लान सेजन जो है वो चले जाते हैं वहाँ से। वीजिंग हैप्पी होता है। लान सेजन जो है वो जाने के बाद जो न्नी हुसैन था वो बोलता देखा वीजिंग मैंने कहा था ना तुमसे। वीजिंग बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा बट काफ़ी अच्छा था। इसके बाद न्नी हुसैन बोलता है कि हाँ तुम चिंता मत करो, उन्हें भी पसंद आएगा। वीजिंग बहुत ही हैप्पी होता है। इसके बाद वो टाइम देखता है। वीजिंग बोलता है कि ओह लंच टाइम हो चुका है। नहीं हुसैन बोलता है कि हाँ। तब वीजिंग का जो फ़ोन था वो वाइब्रेट करता है। वीजिंग फ़ोन देखता है एंड तुरंत ही वो फ़ोन को देखता है। एंड देखने के बाद वीजिंग के फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि कॉल जो है वो वांग जी का था। वीजिंग तुरंत ही कॉल पिक करता है और बोलता है हेलो। नहीं हुसैन बोलता है कि तुम बात करो मैं बाद में आता हूँ। ठीक है। वीजिंग बोलता है ओके। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है वीजिंग कैसे हो तुम, आईवन कैसा है? ये सुनते हैं ना वीजिंग को बहुत अच्छा लगता है कि सच में वांग जी ने ना मतलब उसके बारे में पूछा, आईवन के बारे में पूछा, तो उसे अच्छा लगता है। वांग जी जो है वो वीजिंग से बोलता तुम ठीक तो हो ना? वीजिंग वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि वीजिंग ये सुनने के बाद ना थोड़ा सा खो गया था। एंड वो अपने इस इमेजिनेशरी वर्ल्ड से बाहर आता है, देखता है और बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वांग जी बोलता है कि ओ सब कुछ कैसे चल रहा है? वीजिंग बोलता है काफ़ी अच्छा है। वांग जी बोलता है ओह वेरी गुड। एंड तुमने खाना खाया? वीजिंग बोलता है नहीं मैंने खाना नहीं खाया, बस जाने वाला था। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि ओह अच्छा ठीक है, मैंने डिस्टर्ब तो कर दिया ना तुम्हें, आई थिंक मुझे लगता है। वीजिंग बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वांग जी बोलता है कि ओह अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है। वीजिंग बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वांग जी जो है वो बोलते हैं कि ओह। तभी वांग जी का जो मतलब सेक्रेटरी थी वो आती है एंड वांग जी को बोलती है कि सर मीटिंग। ये देखने के बाद वांग जी जो है वो बोलता है कि बीजिंग मुझे जाना होगा, मेरी नेक्स्ट मीटिंग है एंड सॉरी मैं जा रहा हूँ ऐसे। बीजिंग बोलता है नहीं कोई बात नहीं, आप चाहिए। वांग जी बोलता है ओके मैं इवनिंग को कॉल करूँगा। मैं सुनने के बाद जो वांग जी था वो फ़ोन कट कर देता है। बीजिंग जो है ना वो थोड़ा सा सैड होता है कि उसे ज़्यादा बात करने को नहीं मिला, बट उसे हैप्पीनेस थी कि चलो वांग जी ने उसके साथ बात तो की। इसके बाद तुरंत ही जो बीजिंग था वो फ़ोन को रखता है और वहाँ से निकल जाता है कैंटीन एरिया की ओर। बीजिंग कैंटीन एरिया के पास आता है एंड देखता है एंड अपने लिए कुछ खाना लेता है। और इसके बाद बीजिंग जो है वो सैड सा फेस बनाता है एंड अपनी कैबिन में आता है एंड अपना खाना खाता है। बीजिंग थोड़ी ही देर के बाद अपना खाना वगैरह खा लेता है और उसके बाद जो है बीजिंग लेकर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं सेन को। सेन जो है वो कैबिन की ओर ही जा रहा था, मीटिंग रूम की ओर। एंड जो लास्ट सेन की सेक्रेटरी थी वो लेकर जा रही थी, तभी अचानक से सेन रुक जाता है
एंड वीजिंग का ध्यान अभी भी नहीं था क्योंकि वो प्लेट्स को देख रहा था एंड उसका ध्यान अभी सिर्फ कैंटीन एरिया की ओर जाने की ओर था। बट सेन ने वीजिंग को देख लिया था एंड वो वीजिंग को देखते हुए वहीं पर रुक जाता है एंड वीजिंग को देखता रहता है। वीजिंग जो है वो बहुत ही क्यूट लग रहा था उन कपड़ों के अंदर। वीजिंग ने रेड कलर की शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ही एलिगेंट लग रहा था। सेन बस विजिंग को देखता जा रहा था एंड उसकी नज़र ही विजिंग पर से नहीं हट रही थी। विजिंग था ही इतना ब्यूटीफुल। तभी जो सेन था उसकी सेक्रेटरी बोलती, सर क्या हुआ, चली गई? एंड ये सुनने के बाद सेन दिखता और देखिए हाँ, तब तक विजिंग वहाँ से जा चुका था। सेन को पता ही नहीं चला कि विजिंग कब चला गया वहाँ से। इसके तुरंत ही बाद जो विजिंग था वो चला जाता है एंड वो तुरंत ही अपने काम को करता है, फिर अपने वापस से रूम के अंदर आ जाता है। वहीं सेन जो है वो मीटिंग हॉल में जाता है लान से जनते के एंड वो हैंड चेक करते हैं। इसके बाद वो लोग ग्रीट करते हैं एक दूसरे को और बैठ जाते हैं। लान से जन जो है वो फिर देखते हैं और जो प्रोजेक्ट पर वो दिखाते हैं डिज़ाइन वगैरह एंड सेन देखता है और बोलता है डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगे एंड या मैं आप लोगों के साथ डील फाइनल करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनने के बाद जो लान सेजन थे वो बोलते ओह दैट्स ग्रेट एंड फिर इसके बाद वो लोग इस डील को साइन करते हैं। और वैसे भी सेन को ये डील साइन करनी थी क्योंकि उसे विजिंग से जो मिलना था, पर सेन अभी विजिंग के सामने आना नहीं चाहता था। वो विजिंग को एक शौक के साथ अपने आप को दिखाना चाहता था, इसीलिए वो जानबूझकर अभी विजिंग से मिलने की डिमांड नहीं कर रहा था और ना ही वो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा था जिसकी वजह से विजिंग उसके सामने आए। पर बहुत ही ईजिली वो विजिंग के सामने आ सकता है, बट पहले वो विजिंग को डराना चाहता था, इसीलिए वो ये सब कर रहा था। इसके बाद जो सेन था वो बोलता है कि ओह नाइस दैट्स वेरी गुड, बट क्या मैं आपकी ये कंपनी देख सकता हूँ? ये सुनने के बाद जो लान सेजन थे वो देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल, एंड मेरी सेक्रेटरी आपकी हेल्प कर देगी। ये सुनने के बाद सेन बोलता है ओके ओके मिस्टर लैन। एंड इसके बाद सेन जो है वो वहाँ से उठ जाता है एंड लान सेजन जो है वो सीधा अपनी कैबिन में चले जाते हैं वहाँ से। और वो लोग जो है वो ज़्यादा बात भी नहीं करते। लान सेजन सीधा अपने रूम में आते हैं एंड नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट था उस पर वो काम करने लगते हैं। वहीं हम सेन को देखते हैं। सेन जो है वो पूरा ऑफिस देखने लगता है एंड वो स्माइल कर रहा था और पूरी ऑफिस को काफ़ी अच्छे से देख रहा था एंड वो बोल रहा था कि उसे ये भी देखना है ये भी देखना है एंड वो जानबूझकर टाइम वेस्ट कर रहा था। तभी जो सेक्रेटरी थी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। सेक्रेटरी देखती है एंड वो बोलती है कि सर एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक इम्पोर्टेंट मैसेज है जो सर को देना है। ये सुनने के बाद जो सेन था वो बोलता है ओह श्योर तुम जा सकती हो, कोई बात नहीं मैं देख लूँगा। ये सुनने के बाद वो बोलती है सॉरी सर मैं जल्दी आ जाऊँगी। ये सुनने के बाद सेन बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं आप जा सकती हैं, मैं खुद देख लूँगा और वैसे भी मैं बस आधे घंटे के लिए, आधे घंटा भी नहीं बस 5 मिनट, 5 मिनट के बाद मैं चला जाऊँगा। ये सुनने के बाद वो सेक्रेटरी बोलती है कि ओह अच्छा फिर तो ठीक है सर। एंड इसके बाद जो लास्ट जो सेक्रेटरी थी वो वहाँ से तुरंत ही चली जाती है। वैसे भी 5 मिनट के बाद क्या ही, एंड उसके बाद वो चले जाते हैं। सेन जो है वो स्माइल करता है एंड वो इधर-उधर देखता है एंड उसने देख लिया था कि ये कौन से केबिन में गया है एंड वो स्माइल करता है और उसके बाद धीरे-धीरे करके वो जाने लगता है। आस-पास के जो लोग थे वो अपना काम में बिज़ी थे तो कोई भी ध्यान नहीं देता इस चीज़ की ओर। एंड सेन स्माइल करता है एंड जो सेन था वो तुरंत ही जाता है एंड वीजिंग का जो केबिन था उसका डोर जो है वो स्लोली ओपन करता है एंड ओपन करके वो अंदर देखता है। अंदर देखने के बाद उसकी नज़र सीधा जाती है वीइंग पर जो टेबल पर बैठा हुआ था एंड वो अपने काम को कर रहा था। वीइंग बहुत ही बिजी था बट सेन जो है वो अंदर नहीं आ सकता था क्योंकि अगर वीइंग की थोड़ी सी भी आइज़ उसके ऊपर आई तो उसका पूरा प्लान खराब हो जाएगा, इसीलिए वो यहाँ आने की तो कोशिश नहीं करेगा। सेन बता शिट, ये वीइंग तो यहीं पर देख रहा है, अब मैं क्या करूँ? तभी वीइंग जो है ना वो उठ जाता है एंड वो अपना लैपटॉप देखता है एंड सेन तुरंत ही डोर बंद कर देता है। वीजिंग तुरंत ही उठ के वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है। अब हम सेन को देखते हैं। सेन जो है वो बोलता है कि शिट, एंड तभी वो देखता है एक एम्प्लॉय को जो उसी की ओर देख रहा था। ये सुनने मतलब देखने के बाद सेन जो अपने आप को ठीक करता है एंड वो वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ जाता है एंड वो एम्प्लॉय भी वहाँ से चला जाता है। उसे ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अचानक से वो ऐसे खड़े हो गए आके तो अजीब लगा ना उन्हें, इसीलिए। बट सेन जो है वहाँ से जाता है एंड तभी देखता है वो एम्प्लॉय चला गया है। सेन तुरंत ही आता है एंड डोर को ओपन करके देखता है अंदर। स्लोली थोड़ा सा उसने ओपन किया था एंड देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर सैन स्माइल करता है और उसके तुरंत ही बाद वो ऑफिस रूम के अंदर चला जाता है एंड इधर उधर देखता है एंड उसे वॉशरूम से कुछ पानी की आवाज़ आती है एंड ये देखकर सैन समझ जाता है कि विनिंग वॉशरूम में है और इसी चीज़ का सेन फ़ायदा उठाता है एंड इसके बाद वो धीरे धीरे करके आता है एंड वो पूरे ऑफिस रूम को देखता है। ये सब देखने के बाद वो स्माइल करता है और बोलता तो यहाँ पे हो तुम, हाँ बीजिंग तुम कब तक अपने आप को छुपाओगे? एंड उसे जो ऑफिस रूम था वहाँ से जो फेरोमोन्स थे बीजिंग के वो फील होते हैं। वीजिंग के फेरोमोन्स को फील करने के बाद उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो एक डीप ब्रीथ लेता बोलता तुम्हारी ये फेरोमोन्स वीजिंग, मैं बेवकूफ़ था उस टाइम जो तुम्हें ऐसे छोड़ के चला गया था, बट इट्स ओके तुम मुझे फिर से मिल गए हो
एंड तभी उसे आवाज़ आती है कि जैसे कि मानो अब कोई बाहर आ रहा हो। एंड ये देखते ही सेन बता शिट मैं क्या करूँ। एंड तभी सेन जो है वो तुरंत ही अपने जो माउथ था उसे अपनी रुमाल निकालता है अपने हैंकी को। एंड उसके बाद वो तुरंत ही अपने माउथ पर बांध लेता है। एंड उसके बाद वो वहीं पर छुप जाता है। वीजिंग जो है वो आता है एंड देखता है रूम को और उसे लगा कि जैसे कोई था। वीजिंग बोलता हाँ कोई था क्या, मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे कोई था। बट वीजिंग इग्नोर करता है। इसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना वो अपने काम को कर ले। हाँ, यही सोचकर जो है वी जिंग तुरंत ही टेबल के पास आता है एंड वो फाइल को उठाता है एंड वो जाकर जो है लांस सेशन से कुछ बात करने वाला था। इससे पहले कि वीजिंग उठ पाता तभी अचानक से कोई पर्सन आता है एंड वो वीजिंग को पीछे से हक करता है। एंड उसका फेस जो है वो सीधा जाके अचानक से इस सडन एक्शन की वजह से उसका जो फेस है वो टेबल पर हिट होता है। एंड वीजिंग को तो कौन है, बट वो दूसरा पर्सन तुरंत ही वीजिंग की माउथ को बंद करता है और सोचता है कि और बोलता है उसके कान के पास आकर तुम्हें क्या लगा कि तुम इतना इजीली मुझे भूल जाओगी। हमें गॉड माय बेबी तुम मुझे कैसे भूल गए। वीजिंग डर जाता है और बोलता कौन है तुम, छोड़ो मुझे। वीजिंग जो है वो कैसे भी करके अपने हाथों को हटा रहा था जिस वजह से सीन का हाथ हट रहा था क्योंकि वीजिंग अपने दोनों हाथों का यूज़ कर रहा था। एंड जो सीन था वो स्माइल करता है और बोलता है बेबी तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी इजीली मुझे भूल जाओगे। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता हूँ और तुम मुझे दूर भी नहीं जा सकते हो। मैंने कहा ना। हाँ, तुमने इतनी जल्दी मुझे भुला दिया, पर तुम मुझे भुला के क्या करोगे बट मैं तुम्हारी लाइफ में पूरी तरह से छा जाऊंगा और नहीं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने दूंगा। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। वेट एंड वॉच माई लव। एंड ये बोलकर वो विजिंग की ईयर के पास आकर लिख करता है जिससे विजिंग को डिस्कस्टिंग फील होता है। एंड विजिंग कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, विजिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी एंड विजिंग को डर लग रहा था। बट वो पर्सन बोलता है कि हो क्या बात है, तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई हो। एंड ये बोलकर वो अपने एक हाथ से वीजिंग की जो बैग थी उसे टच करता है एंड वीजिंग को डिस्कस्टिंग लगता है। वीजिंग जो है वो कैसे भी करके अपने आप की बॉडी मूव कर रहा था बट उसे हो ही नहीं रहा था। एंड तभी वो पर्सन वीजिंग को जो है वहीं पर धक्का देता है एंड तुरंत डोर ओपन करके निकल जाता है। वीजिंग का जो केबिन था वो साइड की ओर था जिस वजह से वहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं थे। एंड एम्प्लॉयज़ जो थे मेन उनका हॉल था वहाँ पर थे इसीलिए। एंड वांगजी का जो बोल सकते हैं ये फ्लोर था ये स्पेशली लान सचिन एंड उनके लिए था एंड कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए था जिस वजह से सेन को निकलते टाइम तो किसी ने नहीं देखा। एंड वीजिंग एकदम शॉक था, वो तो हिल ही नहीं पाया अपनी जगह से। वीजिंग जो है वो डरते हुए पीछे टर्न होकर देखता है एंड उसे बहुत ही गंदा लगता है। वीजिंग देखो कौन था वो, कौन था इतना इतना अजीब, इतना गंदा गंदा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वीजिंग देखता है चारों तरफ एंड तुरंत ही वीजिंग बाहर आता है एंड चारों तरफ देखता है बट उसे कोई नज़र नहीं आता। वीजिंग बहुत ही डरा हुआ था, वो अपने पसीने को साफ करता है और बोलता है कौन था वो। हाँ, मैं क्या करूँ, कौन था। एंड वो उस टाइम पर भी ये वही आवाज़ थी। मैं क्या करूँ, ये आवाज़ ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैंने सुनी हो। सेन ने जो अपनी आवाज़ थी वॉइस थी उसे थोड़ा सा चेंज किया था ताकि कि वीजिंग उसकी आवाज़ को पहचान ना पाए। एंड वैसे भी टाइम हो गया था काफ़ी 2 साल के आसपास एंड वीजिंग उसकी मतलब आवाज़ को क्यों ही इतना रिमेंबर करेगा। तो वीजिंग समझ नहीं पा रहा था एंड ऊपर से उसने चेंज कर लिया था जिस वजह से उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। वीजिंग को डर लग रहा था। वीजिंग जो है वो डरते हुए देखता है तभी नी हुसैन आता है और बोलता वी क्या हुआ, तुम मुझे डरे हुए लग रहे हो कि क्या हुआ वी। वीजिंग देखता नी हुसैन को और बोलता नी हुसैन तुमने क्या मेरी मेरी कैबिन से किसी को जाते हुए देखा। सुनने के बाद नी हुसैन बोलता हाँ कैबिन से नहीं भी क्यों, क्या हुआ, क्यों क्या कुछ हुआ है वी मुझे बताओ। वीजिंग देखता है और फिर नी हुसैन बोलता वीजिंग क्या हुआ है मुझे बताओ, तुम डरे हुए लग रहे हो। हाँ, वीजिंग उसे देखता है और बोलता है मुझे मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं मैं मुझे डर लग रहा है। नी हुसैन बोलता है वीजिंग मुझे बताओ। अच्छा ठीक है, एक काम करो, वैसे भी टाइम होने वाला है हमारा घर जाने का, हम एक काम करते हैं बाहर कैफ़े में चलते हैं, ठीक है। वहाँ जाकर तुम मुझे बताना आराम से, ओके। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग जो है वो डीप ब्रीथ लेता है एंड जो नी हुसैन था उसके साथ वो कैफ़े में जाता है पास के और वहाँ पर जाते हैं दोनों। नी हुसैन कॉफ़ी मंगाता है अपने दोनों के लिए एंड इसके बाद 2 लोग बैठ जाते हैं एंड कॉफ़ी को ड्रिंक करने लगते हैं। नी हुसैन जो है वो वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग बताओ मुझे क्या हुआ है, हाँ तुम डरी हुई क्यों हो। वीजिंग फिर नी हुसैन को बोलता है नी हुसैन वो ना मुझे मुझे एक इंसान ना बहुत ही परेशान कर रहा है। ये सुनकर वो बोलता है क्या परेशान कर रही, क्या बोल रहे हो वीजिंग तुम। वीजिंग फिर उसे देखता है और बोलता है कि वो मैं ना कुछ टाइम पहले वांगजी के साथ ना एक होटल में गया था डिनर के लिए, तभी अचानक से वो किसी काम के लिए बाहर गए थे। तो मैं रेडी होकर रूम से जैसे बाहर निकला, मैं लॉबी में चल रहा था तभी अचानक से लाइट्स ऑफ हो गई एंड किसी ने आकर मुझे हैरेस किया। एंड ये सुनते ही न्यूज़ मतलब व्हाट क्या बोल रही हो विजिंग तुम, तुमने वांगजू बताया। विजिंग बोलता नहीं मुझे डर लग गया था, मैं बता ही नहीं पाया।
मुझे मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। नहीं हुसैन बोलता है वीजिंग तुम भी ना, तुम वांगजी को बता दे, तुम्हें पता है वीजिंग ये कितनी बड़ी बात है। वीजिंग बोलता हाँ मैं डर गया था उस टाइम, मैं नहीं बता पाया। नहीं हुसैन बोलता हाँ ठीक है, अब मुझे बताओ और क्या। वीजिंग बोलता अब जब मैं कैबिन में था थोड़ी देर पहले, मैं अपना कुछ काम करने के लिए फाइल लेने के लिए जैसे ही मुड़ा, तभी अचानक से किसी ने मुझे फिर से वही वो जो ऑफिस का टेबल था उस पर पुश किया, फिर से मुझे हैरेस किया। उसने बोला कि वो मुझसे प्यार करता है और वो वापस आके मुझे मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलता क्या ये सब क्या है। विजिंग बोलता मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है। नहीं हुसैन वो पता नहीं कौन था। नहीं हुसैन बोलता है विजिंग तुम्हें इस बारे में पहले वांगजी को बताना चाहिए था, अगर तुम वांगजी को बता देते तो ये नहीं होता। एंड अब हम कैसे ढूंढेंगे विजिंग। विजिंग बोलता मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है। नहीं हुसैन बोलता हाँ हम एक काम कर सकते हैं, हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। एंड विजिंग तुम्हें वांगजी को बताना होगा, अगर वो ऐसे ही करता रहा एंड पता नहीं हम लोग कुछ भी नहीं जानते, विजिंग साइको है वो एंड तुम जानते हो ना। विजिंग बोलता हाँ बट विजिंग बोलता है कि मैं उन्हें कैसे बताऊँ, वो बाहर गए हैं, वो जैसे ही आएंगे मैं उन्हें बता दूंगा। नहीं हुसैन बोलता विजिंग तुम्हें अभी वांगजी को कॉल करके बताना चाहिए। विजिंग बोलता नहीं मैंने नहीं बता सकता, वो वहाँ पर काम करने के लिए गए हैं, अगर मैं बता दूंगा तो अगर वो हो सकता है अगर मुझ पर गुस्सा करे। नहीं हुसैन बोलता है विजिंग तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें लगता है वो तुम पर गुस्सा करेगा। हाँ विजिंग सच में। विजिंग बोलता है नहीं वो मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, बट फिर भी उनका काम डिस्टर्ब होगा एंड वो परेशान हो जाएंगे। ये सुनकर नहीं हुसैन बोलता अच्छा ठीक है, एक काम करो विजिंग, बट तुम्हें वांगजी को बताना होगा, जब वो फ्री हो तब उसे बता देना। ये छोटी बात नहीं है और कल हम सीसीटीवी फुटेज को चेक करेंगे, ओके। ये बात कोई छोटी नहीं है। विजिंग बोलता हाँ ठीक है नहीं हुसैन मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं लायन सजन को। लायन सजन कैबिन से बाहर निकलते अपने एंड वो देखते हैं और अपनी सेक्रेटरी को बोलते हैं जाओ विजिंग को बुला लो घर जाने के लिए। ये सुनने के बाद सेक्रेटरी बोलती है जी सर। एंड इसके बाद वो कैबिन के पास चले तो देखती है वहाँ पर तो विजिंग था ही नहीं। एंड वो वापस आकर बोलती है कि सर वो यहाँ पे नहीं है। ये सुनने के बाद वो बोलता हाँ लायन सचिन बोलते हैं कि कहाँ चला गया विजिंग। इसके बाद वो आते हैं एंड वो बाहर आकर बोलते हैं कि जाओ विजिंग को लेकर आओ ढूंढ के। सेक्रेटरी बोलते हैं ओके। एंड गार्ड से पूछते हैं तो गार्ड बता देता है कि वो बाहर निकले थे। एंड ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि ओ अच्छा। एंड तभी वहाँ जो लायन सचिन थे उनकी नज़रें वहाँ साइड में जो गेट था साइड की ओर जाती है, जहाँ पर विजिंग और न्यू आ रहे थे। बीजिंग सामने देखता है तो लायन सेजन खड़े हुए थे। बीजिंग देखता है नी हुसैन को और बोलता नी हुसैन अब मुझे जाना होगा। नी हुसैन बोलता है कि ओ हाँ मेरा भी काम हो गया है, वैसे भी टाइम हो चुका है तो मैं जा रहा हूँ अपना सामान लेने के लिए, ठीक है। बीजिंग बोलता है ओके। एंड इसके बाद वो आता है नी हुसैन एंड वो चला जाता है सीधा अंदर की ओर। बीजिंग वहीं पर खड़ा होता है। लायन सेजन देखते हैं और बोलते हैं बीजिंग तुम्हारा काम हो गया तो घर चले। बीजिंग बोलता है हाँ बस मैं अपना सामान लेके आता हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ठीक है बीजिंग। एंड बीजिंग जाता है एंड जैसे वो केबिन में आता है बीजिंग चारों तरफ देखता है एंड उसे डर लगता है कि वो क्या करे। बीजिंग सोच रहा था कि वो बता दे या ना बताए। बीजिंग मतलब कश्मकश में था अजीब सी कि कोई क्या सोचेगा उसके बारे में। बीजिंग जो है वो फिर अपना सामान वगैरह लेके आता है एंड उसे डर लग रहा था। बीजिंग तुरंत ही आता है एंड वहाँ से आने के बाद वो सीधा जो है वो लायन सचिन के साथ कार में बैठ जाता है। लायन सचिन जो है वो बीजिंग को देखते हैं और बोलते बीजिंग क्या हुआ, तुम कुछ मुझे लग रही हो अजीब से। बीजिंग बोलता नहीं कुछ नहीं होगा। लायन सचिन बोलता ठीक है बीजिंग बट कोई भी बात हो तुम मुझे बताओगे, ठीक है। बीजिंग बोलता हाँ मैं बता दूंगा। इसके बाद लायन सचिन जो है वो ड्राइवर को बोलते स्टार्ट करने के लिए कार। एंड इसके बाद ड्राइवर जो है कार स्टार्ट करता है एंड कार निकल जाती है सीधा लायन मैंशन के लिए। बीजिंग जो है वो थोड़ी देर के बाद लायन मैंशन पहुँच जाता है। लायन सचिन एंड बीजिंग दोनों घर के अंदर आते हैं। मैडम लाइन बैठी हुई थी एंड दोनों बच्चे खेल रहे थे। इसके बाद वीजिंग आता है एंड जैसे ही आयुआन देखता है वीजिंग को वो तुरंत ही जाता है एंड वीजिंग को हक कर लेता है। आयुआन भी जो है वो वीजिंग के साथ फिर रूम में आता है। वीजिंग बात लेता है एंड आयुआन वहीं पर था। आयुआन बोलता है वीजिंग के आने के बाद मम्मा मुझे मुझे डैड से बात करनी है प्लीज़ ना मम्मा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है ओह अच्छा ठीक है बेबी। एंड फिर वो अपना फ़ोन देखता है और सोचता है कि वो कॉल करे। वीजिंग जो है वो अपने कॉल करने के लिए फ़ोन की ओर जा ही था तभी अचानक से वीजिंग का फ़ोन वाइब्रेट करता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है और देखकर स्माइल करता है क्योंकि कॉल वांगजी का था। एंड ये देखने के बाद तो बीजिंग तुरंत ही कॉल को पिक करता है और हेलो बोलता है। दूसरी ओर से वांगजी बोलता है हेलो बीजिंग। एंड ये वीडियो कॉल का मतलब किया था वांगजी ने। बीजिंग जो है वो देखता है और बोलता है कि आप फ्री है। वांगजी बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं फ्री हूँ एंड मेरा बेबी कहाँ है। ये सुनने के बाद जो बीजिंग था वो देखता है वांगजी को एंड पता नहीं क्यों उसे ना अजीब सी फील होती थी जब भी वांगजी उसे अपना बेबी बोलता था। एंड वांगजी जो है वो देखता है और बोलता है बीजिंग बताओ ना क्या सोच रहे हो। बीजिंग बोलता नहीं कुछ नहीं वो यहीं पे है। तभी आयुआन बोलता है मम्मा डैडी की आवाज़। बीजिंग बोलता है हाँ बेबी। एंड फिर वो फ़ोन दे देता है। आयुआन तुरंत ही फ़ोन लेता है और वो बोलता है डैडा हेलो। एंड ये बोलकर वो देखता है बीजिंग जो है वो स्माइल करता है। आयुआन तुरंत ही फ़ोन लेके बेड पर बैठ जाता है एंड इसके बाद वो बोलना शुरू करता है एंड वांगजी जो है वो आयुआन के साथ बात करना शुरू करता है। बीजिंग को भी अच्छा लगता है कि वांगजी कितने प्यार से बेबी के साथ बात कर रहा है। एंड इसके बाद बीजिंग जो है वो अपने बालों वगैरह को अच्छे से सेट करता है एंड वांगजी जो है वो बात करते टाइम देख रहा था बीजिंग को।
जो अपने बालों को अच्छे से सेट कर रहा था। वांग जी तो बस वेइंग को देखता रहा, मतलब एकदम खो गया था उसे देखने में। तभी जो आयुआन था वो बोलता है, डैड क्या हुआ? ये देखने के बाद जो वांग जी था वो अपने होश में वापस आता है, पता नहीं कुछ नहीं बेबी। एंड इसके बाद वो दोनों ऐसे बातें करते रहते हैं। वेइंग अच्छे से देखता है और आयुआन को, और फिर वो भी आता है और वांग जी जो है वो वेइंग को देख रहा था। वेइंग चुपचाप बैठा हुआ था एंड बस वो देखे जा रहा था। वेइंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी जो है वो देखता है। वेइंग सोच में पड़ गया था कि वो वांग जी को बताए या ना बताए। एंड तभी वांग जी वेइंग की फेस की ये टेंशन देख लेता है एंड वो बोलता है, वेइंग क्या हुआ, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो? वेइंग जो है अभी भी सुनता नहीं है इस बात को। तभी आयुआन बोलता, मम्मा मम्मा देखो ना, डटा डटा कुछ बोल रही है। ये सुनने के बाद वेइंग बोलता, हाँ 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 बेबी। तभी वांग जी देखता है और बोलता, वी क्या हुआ तुम्हें? हाँ कुछ परेशान लग रही हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? वेइंग बोलता, नहीं कुछ भी नहीं, बस वो ऐसे ही। वांग जी बोलता है, वीजिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्यों ना हो, तुम मुझे बता सकते हो। हाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ, ठीक है? ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता, हाँ बट वो। वांग जी जो है वो देखता है और बोलता है, वीजिंग क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? हाँ बताओ मुझे। वीजिंग बोलता है, वो क्या है कि एक्चुअली। तभी जो वांग जी था उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट करता है। वांग जी देखता है और बोलता है, वीजिंग मुझे कॉल कट करना पड़ेगा, वो एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है क्लाइंट का। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, ओके कोई बात नहीं। वांग जी बोलता है, मैं तुम्हें बाद में रात को कॉल करूँगा, ठीक है? इसके बाद वांग जी बोलता, बाय बेबी, मुझे जाना होगा। आयुआन सैड सा फेस बनाता। वांग जी बोलता, आप मेरे बेबी सैड मत हो, ठीक है? डैड जल्दी आ जाएंगे, ओके? ये सुनने के बाद आयुआन बोलता, ओके डैड। एंड इसके बाद वीजिंग कॉल कट कर देता है। वांग जी भाई बोलता है उन दोनों को। वीजिंग देखता है और बोलता है, मैं बताना चाहता हूँ बट आप काम कर रहे हैं वहाँ पर, मैं कैसे बताऊँ? अगर मेरी वजह से कुछ गलत हो गया हो तो परेशान हो जाएंगे आप, इसीलिए मैं बताना नहीं चाहता। एंड वीजिंग जो है वो यही सोच के वांग जी को बताने का अभी डिसाइड नहीं करता और सोचता है कि जब वांग जी वापस आ जाएंगे तब वीजिंग बता देगा उन्हें। एंड वीजिंग अब से और भी ज़्यादा सिक्योर रहेगा। वीजिंग अब नहीं डरेगा। वीजिंग अपने आप से बात करता है एंड इसके बाद वीजिंग आईवान को लेके नीचे आता है। मैडम लैन जो है ना वो बैठी हुई थी एंड वो कुछ सोच रही थी एंड वो देख रही थी बस आईवान को, जो कि वीजिंग के साथ आ रहा था, क्योंकि आईवान मतलब काफ़ी हद तक वांगजी से मिलता जुलता है एंड उनके हाथ के अंदर वांगजी की जो है ना पुरानी फ़ोटो थी। तभी आईवान आता है और बोलता है, ग्रैंड माँ। जो लैन मैडम लैन थी वो देखती है और बोलती है कि ओह बेबी। तभी वो फ़ोटो देखता है और बोलता है, ये कौन है ग्रैंड माँ? ये सुनने के बाद वो स्माइल करती है और बोलती है कि ये तुम्हारे डैड हैं एंड ये बचपन की फ़ोटो उनकी। एंड ये देखकर वीजिंग की मन में क्यूरियोसिटी होती है देखने के लिए कि वांगजी बचपन में कैसा दिखता था। वीजिंग भी जो आकर बैठ जाता है एंड इसके बाद जो वो जो थे अदर फैमिली मेम्बर्स थे वो भी आ जाते हैं एंड वो लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग साथ में देखते हैं ये एल्बम, क्यों ना वीजिंग को भी दिखाएंगे। एंड वैन किंग, तुम काफ़ी टाइम से बोल रही थी ना कि तुम्हें हमारा पुराना एल्बम देखना है, तो मम्मी आज निकाला है, तो चलो देखते हैं। इसके बाद वो सभी लोग बैठ जाते हैं एकदम घेरा बना के, आई मीन मैडम लैन के आसपास। मैडम लैन देखती है और स्माइल करती है एंड इसके बाद वो एक एक फ़ोटो उन सभी को दिखाना शुरू करती है। एक एक करके सभी लोग फोटोज देख रहे थे एंड हंस रहे थे, क्योंकि बहुत ही फनी क्यूट टाइप की फोटोज थी बचपन की। एंड वीजिंग जो है ना वांगजी को देखता है एंड वांगजी को देखने के बाद वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आईवान जब उसका बर्थ हुआ था सेम वांगजी के जैसा था। एंड जैसे जैसे मैडम लैन फोटोज दिखा रही थी वीजिंग को अजीब लग रहा था कि ये मतलब कैसे हो सकता है, एकदम मैचिंग काफ़ी हद तक। एंड वीजिंग देख रहा था, वीजिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड जो मैडम लैन थी वो वीजिंग के बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखती है एंड बोलते हैं, वीइंग बेटा क्या हुआ? वीइंग पता नहीं, कुछ भी नहीं। एंड इसके बाद वो फ़ोटोज़ देखने लगते हैं एंड जैसे जैसे मैडम लैंड एंड वो फ़ोटोज़ देख रहे थे, वो सभी मतलब काफ़ी एक्साइटेड थे बचपन की फ़ोटोज़ देखने के लिए। तभी मैडम लैन जो है ना वो एक फ़ोटो पर रुक जाती है, क्योंकि ये वांग जी की आई थिंक 2.5 साल की फ़ोटो थी। एंड सभी लोग जो है वो उस फ़ोटो को देखते हैं और फिर आयुवन को देखते हैं, जो कि उस फ़ोटो को लेकर अपने हाथों को ऐसे ऐसे उस पर कर रहा था। सभी लोग देखते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ। तभी वैन किंग बोलते हैं, मॉम ये देखिए, ये बिल्कुल वांग जी जैसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे लिटिल वांग जी हो। मैडम लैन ये सुनने के बाद वैन किंग को देखती है एंड वैन किंग को भी मैडम लैन की बात याद आती है एंड वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं एंड फोटो को देखते हैं, आयुवन को देखते हैं। और फिर जो वैन किंग थी वो देखती है और भाई वो एक डॉक्टर है, तो वो बोलती है कि अपने मन में सोचते हुए, इतनी सिमिलैरिटीज़ ऐसे नहीं हो सकती हैं, किसी भी बच्चे का ऐसे अपने फादर की तरह दिखना। एंड वो चीज़ भी तो मैडम लैन ने कहा था, वो भी उसके माइंड में आती है एंड वो दिखती है। इसके बाद वो दोनों अपनी आंखों के इशारों से कुछ बात करते हैं और फिर वो एल्बम को जो है थोड़ा और देखते हैं, उनकी जो फ़ोटोज़ थी वो कंप्लीट करते हैं। एंड ये सब हो जाने के बाद वैन किंग जो है वो देखती है और बोलती है कि मॉम हम खाना लगाते हैं। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती है कि ओ हाँ ठीक है। एंड इसके बाद मैडम लैन उठ जाती हैं एंड वो एल्बम वहीं पर रखा हुआ था।
इसके बाद लान सिजन एंड उधर जो मिस्टर लान थे वो भी साइड हो जाते हैं एंड वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। वीजिंग उस एल्बम को देखते हैं जो वहीं पर रखा हुआ था। वीजिंग उसे उठाता है एंड आईऑन फिर से जो लान सिजन की डॉटर थी उनके साथ भी काम में लग गया था जैसे कि खेलने के लिए लग गया था। वो खेल रहे थे बच्चे दोनों फिर से एंड वीजिंग उस एल्बम को उठाता है एंड वांग जी की बचपन की जो फोटो थी जब मतलब बर्थ हुआ था वो फोटो निकालता है एंड वीजिंग देखता है उसे एंड वीजिंग तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है पॉकेट से एंड वो अपनी फ़ोटो उसको ऑन करता है एंड देखता है और वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि दोनों फोटोज़ बिल्कुल सिमिलर थी बहुत ज़्यादा हद तक। एंड वीजिंग देखने के बाद शॉक, वीजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग सोचता है ये कैसे हो सकता है, हाँ इतने इतने सिमिलर फोटोज़। वीजिंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बस देखे जा रहा था उन फोटोज़ को। तभी लांस स्टेशन बोलते वी एंड वीजिंग तुरंत अपने होश में वापस आता और बोलता हाँ 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 का। लांस स्टेशन बोलते क्या हुआ वी, क्या देख रहे हो तुम? वीजिंग बोलता नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही फोटोज़ देख रहा था। लांस स्टेशन देखते हैं फोटो और बोलते कि ओ अपने हस्बैंड को देख रहे हो। वीजिंग सर मतलब ब्लश कर जाता है और बोलता नहीं वो बस ऐसे ही। ये सुनने के बाद वो स्माइल कर दें और बोलते कि ओके ठीक है। इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। थोड़ी ही देर के बाद वैन किंग जो है वो खाना वगैरह लगा देती है एंड वो लोग आकर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं एंड अपना खाना खाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है एंड इसके बाद एक एक करके सभी अपना अपना काम करने के लिए जाने लगते हैं। वैन किंग जो है वो किचन में आती है एंड वीजिंग भी आता है वहाँ पे। वैन किंग देखती है वीजिंग को और बोलती है कि वीजिंग कैसे हो तुम? वीजिंग बोलता मैं ठीक हूँ। वैन किंग बोलते वांग जी से बात हुई? वीजिंग बोलता हाँ थोड़ी देर पहले हुई थी। ये सुनकर वैन किंग बोलती ओह दैट्स नाइस। वीजिंग क्या तुमसे एक बात पूछूं? वीजिंग बोलता हाँ। वैन किंग बोलते कि कल तुम्हारे डैड यहाँ पे आने वाले हैं तो काफ़ी पसंद की उनकी चीज़ें बनाना चाहोगे? बीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल। वैन किंग बोलते दैट्स नाइस बीजिंग। बीजिंग क्या तुम एक बात मुझे बताओगी? बीजिंग देखता और बोलता हाँ हाँ शीशे बोलिए। वैन किंग बोलती कि बीजिंग तुम्हें पता है बेबी का फादर। एंड ये सुनते ही बीजिंग अचानक से रुक जाता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। वैन किंग देखती है और बोलती कि बीजिंग देखो मुझे गलत मत समझना, बस मैं तुमसे ऐसे ही पूछ रही हूँ। बीजिंग देखता और बोलता नहीं कुछ भी नहीं शीशे। वो मैं वैन किंग देख रही थी विनिंग के कांपते हुए हाथों को एंड ये देखने के बाद वो बोलते हैं विनिंग इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं बस तुमसे ऐसे पूछ रही थी। हाँ कोई बात नहीं, अगर तुम बताना नहीं चाहते तो ओके, तुम कंफर्टेबल हो तब बात कर लेना, ठीक है। वीजिंग देखता और बता थैंक यू सीजे। वैन किंग देख रही थी वीजिंग को मतलब अजीब लग रहा था। वीजिंग जो है वो अपनी आइज़ क्लोज करता है एंड उसे याद आता है और वो अपने मन में बोलता है कि क्या करूँ, मुझे मुझे अजीब लग रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अभी अभी तो इन्होंने पूछा है, इन बाकी लोगों ने अगर धीरे धीरे मुझसे पूछा तो मैं क्या करूँगा? हाँ मैं क्या कहूँगा किससे? मुझे मुझे डर लग रहा है। एंड वीजिंग सच में डर रहा था कि वो क्या जवाब देगा इन सब के क्वेश्चंस का। वीजिंग को बहुत अजीब लग रहा था। वीजिंग बस चुपचाप करके ऐसे ही रहता है एंड फिर वो अपना काम करते हैं। वैन किंग जो है वो सीधा निकल जाती है वहाँ से। हॉल में मैडम लैन बैठी हुई थी। वैन किंग उन्हें देखती है और उनके पास आकर बैठती है और बोलते मदर आपको क्या लगता है? वैन किंग को देखकर मैडम लैन बोलती वैन किंग मैं वांगजी का और आईवन का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद वो देखती हूँ और बोलती क्या सच में? मैडम लैन बोलती हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे सिमिलर डैट मतलब सिमिलरिटीज़ ऐसे नहीं हो सकती हैं। वैन किंग बोलती है ओके ठीक है, इसके लिए हमें वांग जी का ब्लड सैंपल एंड आई1 का चाहिएगा। एंड ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती है कि हाँ ठीक है। मैडम लैन बोलती हैं कि ओके हम कल करेंगे। वांग जी का तो ब्लड सैंपल अभी नहीं मिल सकता है क्योंकि वो है ही नहीं, बट हमें ये प्रोसेस आई थिंक वांग जी के आने के बाद ही करना होगा। वैन किंग बोलती ओके कोई बात नहीं, एंड उसके आने के बाद हम कर लेंगे। मैडम लैन बोलते हाँ। एंड तभी मैडम लैन बोलते कि ओके तो मैं रूम में जा रही हूँ, ठीक है। वैन किंग बोलती ओके एंड इसके बाद वैन किंग भी अपने रूम में चली जाती है एंड मैडम लैन भी पूरे घर का काम हो चुका था एंड वो लोग भी चले जाते हैं। वीजिंग भी अपने रूम में आता है एंड देखता है तो आयुन सो चुका था। वीजिंग देखता है और स्माइल करता है एंड इसके बाद वीजिंग आकर बेड पर लेट जाता है एंड वीजिंग अपने फ़ोन को देख रहा था कि क्या वो बजेगा। वांग जी ने कहा था कि वो कॉल करेगा, इसीलिए वो सोच रहा था कि वांग जी कॉल करेगा भी या नहीं। वीजिंग फ़ोन को देख रहा था एंड बार बार इधर से उधर रोल हो रहा था क्योंकि वीजिंग को नींद नहीं आ रही थी एंड वो वांग जी के बारे में सोचता जा रहा था। उसे मतलब अजीब लग रहा था, वो बस वांग जी से बात करना चाहता था। तभी फ़ोन वाइब्रेट करता है एंड ये देखकर वीजिंग स्माइल करता है। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग फ़ोन को पिक करता है और देखता है तो कॉल वांग जी का था। वीजिंग तो बहुत ही खुश हो जाता है। वीजिंग तुरंत ही कॉल को पिक करता है और बोलता हेलो। वांग जी देखता है और बोलता वीजिंग आयुन सो गया? वीजिंग बोलता हाँ वो सो गया है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ओह अच्छा ठीक है। वीजिंग तुम कुछ बोल रहे थे, तुम कुछ परेशान थे, क्या हुआ है? वो मेरा एक अर्जेंट कॉल था तो मैं बात नहीं कर पाया, अब बताओ मुझे। वीजिंग बोलता नहीं वो क्या है कि आप आ जाएंगे तब मैं बता दूंगा आपको। वांग जी बोलता है बीजिंग तुम अभी बता सकते हो। ये बोलता नहीं अभी आप काम कर रहे हैं तो ऐसे ही आप परेशान होंगे, आप आ जाइए। वांग जी बोलता है कि क्या कोई परेशानी वाली बात है? बीजिंग बोलता हाँ ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी।
ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ओके ठीक है, जब तुम कंफर्टेबल हो तब मुझे बता देना। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। एंड इसके बाद वांग जी बोलता कि और बताओ क्या क्या किया तुमने आज। इसके बाद वीजिंग बताता है कि उसने क्या किया, उसने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है एंड डील साइन हो चुकी है एंड उसे कम मतलब इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ओह वाह दैट्स ग्रेट। वीजिंग बोलता बट अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो। वांग जी बोलता वीजिंग तुमसे गलती नहीं होगी। एंड मुझे बताओ आज और क्या क्या क्या। वीजिंग बता देता है एंड तभी अचानक से वीजिंग रुक जाता है। वांग जी बोलता है क्या हुआ वीजिंग को वो इंसिडेंट याद आ गया था जो कि वो वांग जी को बताने वाला था बट अभी रुक जाता है। वांग जी बोलता है वी क्या हुआ तुम मुझे बताओगे, अच्छा ठीक है तुम मुझे बता ही दो क्या प्रॉब्लम है। वीजिंग बोलता है नहीं बस वो ऐसे ही। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम भी ना सच में, हाँ क्या ही बोलूँ मैं तुम्हारा। विजय बोलता वो मैं आपको ये बताना चाहता था कि वो कल हमारे यहाँ डैड खाने के लिए आ रहे हैं। वांग जी बोलता ओह दैट्स ग्रेट नाइस, काफ़ी अच्छी बात है। विजय बोलता हाँ। एंड तभी वांग जी बोलता वी क्या हुआ एंड क्या हुआ। विजय बोलता कुछ नहीं वो मॉम भी आएंगी। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ओ अच्छा तुम्हारी मॉम, वो तुम्हारी रियल मॉम नहीं है ना। विजय बोलता हाँ नहीं है। वांग जी बोलता ओके तो तुम मुझे बताओगी विजय क्या कुछ अपनी लाइफ के बारे में। विजय देखता और बोलता मैं। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल बताना चाहोगे। वीजिंग बोलता ठीक है। इसके बाद वीजिंग जो है वांग जी को बताना शुरू करता है कि मैं बहुत छोटा था एंड तब से ही मैंने अपनी मॉम को देखा है बट मुझे मॉम कभी ना मतलब अजीब सा मेरे साथ बिहेव करती थी। वांग जी बोलता अजीब सा क्या मतलब है तुम्हारा। वीजिंग बताता है कि कैसे जो मैडम यू थी वो वीजिंग को अपने बच्चों से दोनों से अलग रखती थी एंड वीजिंग जो है ना वो बहुत ही सैड फील करता था। उसे बहुत बार मैडम ये मारती भी थी जबकि वो अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी। वीजिंग अगर कुछ भी गलती करता था उसे मार पड़ती थी, कुछ भी गलत मतलब खा लेता था या कुछ भी वो करता था तो उसे मार पड़ती थी। बट वहीं उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर थे उन्हें कोई कुछ भी नहीं बोलता था। एंड जब भी मतलब उसके डैड आते थे मैडम भी उसे दूर रखती थी एंड ऐसे ही करके विजिंग बड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद वांग जी को गुस्सा आता है और वो बोलता है वो ऐसे कैसे कर सकती है तुम्हारी माँ होने के बावजूद। हाँ हालांकि वो तुम्हारी सगी मॉम नहीं थी पर तुम्हारी माँ तो थी। विजिंग सुनता है और उसे बुरा लगता है। विजिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड ये देखकर वांग जी बोलता आई एम सॉरी मैंने तुम्हें रुला दिया। अच्छा ठीक है ये सब छोड़ो, हाँ हम बात नहीं करते हैं। विजिंग दिखता है वांग जी को और अपने आंसू को वाइप करता है और बोलता सॉरी, वो जल्दी से अपने आंसू को साफ कर लेता है। वांग जी बोलता नहीं इट्स ओके। विजिंग देखता है वांग जी को एंड उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलता और वो दोनों चुप रहते हैं। वांग जी देखता है और बोलता है कि आई थिंक तुम्हें सो जाना चाहिए, टाइम हो गया है ना। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें रुला दिया। वीजिंग बोलता नहीं कोई बात नहीं। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है गुड नाइट। वीजिंग बोलता है गुड नाइट। एंड इसके बाद वांग जी जो है वो देखता है एंड उसका मन तो नहीं कर रहा था वो क्या करे बट उसे कॉल कट करना पड़ता है। इसके बाद वांग जी जो है वो अपनी एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर सोचता है और बोलता है क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे जल्दी काम करना होगा। एंड ये बोलकर वो अपने तुरंत लैपटॉप को रख देता है और उसके बाद सो जाता है। वीजिंग जो है अपने लैपटॉप को रखता है और उसके बाद वो बैठ जाता है और सोचता है कि अब वो क्या करे। वो वांग जी को बताए ना बताए बट वीजिंग फिर आयुन को हक करता है एंड वीजिंग देखता है एंड तभी अचानक से वीजिंग बैठ जाता है और बोलता है मैं क्या करूँ। वीजिंग तुरंत ही जो है वो देखता है इधर उधर एंड वीजिंग को ना आज ये रूम थोड़ा अजीब लग रहा था। वीजिंग तुरंत ही जाता है डोर के पास एंड उसके बाद वो तुरंत ही डोर को लॉक करता है अंदर से और उसके बाद वो आता है विंडो को क्लोज करता है। उसके बाद वो सारी चीज़ें क्लोज करता है अच्छे से एंड सभी चीज़ों को चेक करता है। वीजिंग फिर कर्टेन्स वगैरह जो बालकनी के थे उन्हें भी गिराता है, लाइट्स वगैरह सब ऑफ करता है अच्छे से। एंड इसके बाद वीचिंग आकर आयुन के पास लेटता है, अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करता है आयुन की एंड उसके बाद वो उसे हक करके सोने की कोशिश करता है बट वांग जी की कमी उसे खल रही थी जिससे वांग जी उसे पकड़ के सोता था वो वाली। एंड वीजिंग को मतलब थोड़ा अजीब लग रहा था बट वीजिंग जो है थोड़ी देर के बाद सो जाता है। हम दूसरा सेन को देखते हैं। सेन जो है वो जाने की कोशिश करता है बट आज राइट सिक्योरिटी और भी ज़्यादा थी, गार्ड्स हर तरफ थी। ये देखने के बाद सेन बोलता व्हाट ये इतने सारे गार्ड्स। वीजिंग सेन बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कैसे भी करके जाना है। और अपने गार्ड्स को देखता और बोलता मुझे नहीं पता कुछ भी करो बट मुझे अंदर जाना है। गार्ड्स देखते हैं और बोलते ओ किस तरह हम कुछ करते हैं। एंड हम देखते हैं लगभग यहाँ से 2 घंटे बाद का सीन, रात के 12 बज चुके थे एंड अब जाकर सेन जो है वो किसी भी तरह से घर के अंदर एंटर करता है। वो बहुत मुश्किल से आया था एंड उसकी हालत पूरी ख़राब थी बट उसके जो गार्ड्स थे वो कैसे भी करके उनके लिए रास्ता निकालते हैं। और उसके बाद सेन अंदर आता है और बोलता है कि हाँ आज तो मेरे पास की भी है। एंड इसके बाद उसने पता लगा लिया था मतलब फ़ोटोज़ वगैरह से कि कौन सा रूम उसने चेक किया कौन सा ओपन नहीं हुआ है।
एंड इसके बाद वो तुरंत ही रूम को शुरू करता है नीचे से चेक करना। एंड वो ऐसे ही करके पूरा 2 घंटे लगा देता है और मतलब शिट किसी भी रूम में नहीं है। फिर वो सोचता है कि हाँ ऊपर वाले रूम। एंड इसके बाद वो ऊपर वाले रूम्स के अंदर जाना शुरू करता है, एक एक करके रूम्स को चेक करता है। एंड उसे कुछ रूम्स के अंदर कुछ लोग सोते हुए दिख रहे थे एंड वो थोड़ा डरा हुआ भी था कि अगर कोई उठ गया तो क्या होगा। एंड तभी वो एक रूम का डोर ओपन करके देखता है, अंदर जाता है तो ये रूम लांस सिजन का था। लायन सेजन सोए हुए थे, रूम के अंदर अंधेरा था जिस वजह से सेन को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सेन जो है वो इधर उधर घूम रहा था एंड तभी वो थोड़ी सी जो टॉर्च थी उसे ऑन करके देखता एंड तभी उसकी नज़र फोटो पे जाती एंड वो देख के समझ आता और बोलता है कि हाँ शिट ये तो किसी और का रूम है। एंड वो तुरंत ही धीरे धीरे करके रूम से बाहर आता एंड डोर को मतलब ऐसे ओपन ही छोड़ देता है। एंड उसके तुरंत ही बाद वो सीधा चला जाता है वहाँ से और रूम को चेक करने के लिए। वो सेकंड फ्लोर पर आधे से ज़्यादा रूम को चेक करता है एंड तभी उसकी नज़र जाती है साइड वाले रूम पर। एंड वो बोलता है कि हाँ इसे और चेक करता हूँ। एंड ये बोलकर वो डोर ओपन करता है। वो डोर ओपन करके अंदर आता है एंड देखता है रूम के अंदर अंधेरा था। एंड वो बोलता है अब मैं क्या करूँ, तभी उसकी नज़र बेड पे जाती है एंड कर्टेन वगैरह होने की वजह से बेड पर कौन था वो भी उसे दिख नहीं रहा था क्योंकि ऑब्वियसली बीजिंग ने अपने फेस को कवर किया हुआ था एंड आईवान के भी। सेन जो है वो धीरे धीरे करके लाइट्स को ऑन करता है एंड वो इधर उधर जैसे मारता है तो रूम के अंदर वांगजी की पिक्स थी। वीजिंग की पिक्स यहाँ पे नहीं थी अभी भी। ये देखने के बाद वो बोलता हाँ ये तो वांगजी का रूम है। ओह तो इसका मतलब ये वीजिंग का भी रूम है। एंड तभी वो बेड पे देखता है और वो एक स्माइल करता है और बोलता है कि ओह तो मेरा वीजिंग सो रहा है हाँ। एंड वो धीरे धीरे करके बेड के पास आता है एंड वीजिंग ढक के आराम से अच्छे से सोया हुआ था। सेन बैठ जाता है वहीं पे एंड वो धीरे धीरे करके विजिंग के फेस पे जो ब्लैंकेट था उसे उठाने लगता है। बट विजिंग ने इतना अपने सर के नीचे करके रखा था कि वो होता ही नहीं है। बट सेन बता शिट क्या करूँ, ये उठना भी नहीं चाहिए। आई नो कि मैं उसे उठाना चाहता हूँ बट ऐसे नहीं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। एंड स्टोरी मैं क्या ही बोलूँ, मैं स्टोरी को लॉन्ग ही रखूँगी, शॉर्ट नहीं करने वाली मैं स्टोरी को। आई मीन इतनी लंबी भी नहीं होगी बट इतनी शॉर्ट भी नहीं होगी। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आया होगा आप लोगों को।